इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आपको बता दें, अजीत पवार का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति जो है वो देखने को मिली है। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें, बारामती हादसे में 5 लोग जो है उस प्लेन में सवार थे। 5 लोगों की मौत हो गई है। पूरा विमान जो है वो बुरी तरह से जल गया है। लैंडिंग की कोशिश करते समय ये क्रैश हुआ है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति मानी जा रही है, क्योंकि अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। बारामती हादसे में 5 लोग जो है वो सवार थे इस पूरे विमान में, और इस विमान में सवार 5 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। लैंडिंग की कोशिश करते समय ये क्रैश हुआ है। आज सुबह 8:45 पर ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें अजीत पवार के निधन हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार यानी आज सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ, जिसमें 5 लोग जो है वो सवार थे। 2 यात्री थे, एक पायलट और भी 2 लोग थे जिनका मौत हो गया है। तो आपको बता दें, लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान चली गई है। तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार जो है मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे। वहां लैंडिंग के दौरान रनवे पे ये बड़ा हादसा जो है वो हो गया। वहीं आपको बता दें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की है। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 जनसभाओं को शामिल होने जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पवार के परिवार के लोग मुंबई आवास के लिए निकल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। अजीत पवार जो है वो बारामती जा रहे थे, जहां वो पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले थे। 4 जनसभाएं करने वाले थे, और इसी दौरान ये बड़ी दुर्घटना जो है वो हो गई। तो ये बड़ी क्षति जो है वो मानी जा सकती है। अजीत पवार जो है उनका निधन हो गया है। डिप्टी सीएम थे वो महाराष्ट्र के। तो ये बड़ी क्षति जो है राजनीति में मानी जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बड़ी क्षति मानी जा सकती है। डिप्टी सीएम थे वो महाराष्ट्र के। तो आज ये बड़ा हादसा जो है देखने को मिला है। बारामती जा रहे थे अजीत पवार, इस दौरान ये विमान दुर्घटना हो गया, जिसमें उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी और कई लोग उनके साथ शामिल थे। लगभग 5 लोग जो है प्लेन में सवार थे, और 5 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो 5 लोग थे वो उनकी मौत हो गई है। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि की गई है। आपको बता दें, पूरा का पूरा विमान जो है वो जल गया है। लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें, अजीत पवार जो है वो बारामती में पंचायत चुनाव में जनसभाओं को में शामिल होने के लिए जा रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। इस घटना के बाद से अजीत पवार के जो परिवार हैं वो उनके आवास के लिए निकल चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो पहले तस्वीर है वो बारामती की है, जहां आप देख सकते हैं ये विमान हादसा कैसे हुआ। दूसरी तस्वीर अजीत पवार की पुरानी तस्वीर है। वही विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। रनवे पर लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला। विमान हादसे में आपको बता दें 5 लोगों की मौत हो गई है। बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 5 लोग इसमें मौजूद थे और 5 लोगों की मौत हो गई है। पायलट की भी मौत जो है वो बताई जा रही है कि उनकी भी मौत हो गई है। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि की गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि अजीत पवार जो है एक फेमस चेहरा है, डिप्टी सीएम है वो महाराष्ट्र के थे, और ये बड़ी क्षति जो है
पूरे देश के लिए भी मानी जा सकती है, क्योंकि एक डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार जो है उनकी मौत हो गई है। बड़ा हादसा जो है ये देखने को मिला। बारामती वो जा रहे थे, जहां वो पंचायत चुनाव में कई सभाएं करने वाले थे, और सुबह 8:45 पर यह दुर्घटना हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। विमान हादसे की ये पूरी तस्वीर है, जिसमें 5 लोग जो है वो सवार थे। 5 लोगों की मौत हो गई है। रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, इस हादसे में 5 लोग जो है वो मौजूद थे। 5 लोगों की मौत हो गई है, उसमें अजीत पवार भी शामिल हैं। तो ये बड़ी दुर्घटना आज देखने को मिली है। बड़ी क्षति जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, बड़ा चेहरे थे, और उनकी आज मौत हो गई है। विमान हादसे में ये मौत हुई है। आपको बता दें, कई दिनों से इस तरह के हादसे की खबरें जो है वो सामने आती है, और ये क्योंकि इनकी एक पर्सनल सिक्योरिटी थी, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में जा रहे थे, उसमें ये दुर्घटना होना ये भी बड़ी बात मानी जा रही है। बारामती में ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। विमान हादसे में 5 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है। रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तो आपको बता दें, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनकी आज मौत हो गई है। दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। बारामती विमान हादसे में उनकी मौत हुई है। लगातार ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विमान हादसे की हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय की ये तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा विमान जो है वो जल गया है। जितने लोग इसमें सवार थे सभी की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। लैंडिंग की कोशिश करते वक्त ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। आपको बता दें, पायलट समेत सभी लोग जो इसमें सवार थे, 4 पायलट के अलावा 4 लोग जो है वो सवार थे, उन सभी की मौत हो गई है। चार्टर्ड प्लेन था ये, पर्सनल प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से अजीत पवार जो है वो बारामती जा रहे थे। आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, पंचायत चुनाव को लेकर ये जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, और उसी वक्त ये बड़ा हादसा जो है बारामती में देखने को मिला। बारामती में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। तो जल गया है ये पूरा विमान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारामती की ये पूरी तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा विमान जो है बुरी तरह से जल गया है। इसमें जितने लोग सवार थे सभी की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। जाना माना चेहरा है, डिप्टी सीएम थे वो महाराष्ट्र के। आज कई बड़ी जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले थे, और ये बड़ा हादसा जो है आज देखने को मिला। आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और सांसद सुप्रिया सुले समेत सभी पवार परिवार के सदस्य जो है वो रवाना बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। सब बारामती जो है वो पहुंचने वाले हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले दिल्ली में थे और दोनों परिवार के साथ बारामती के लिए निकल चुके हैं। तो आपको बता दें, पूरा परिवार जो है उनका बारामती के लिए निकल चुका है। ये बड़ी घटना मानी जा सकती है, बड़ी क्षति जो है वो राजनीति के लिए मानी जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। तो आपको बता दें, डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि हो गई है कि जितने लोग सवार थे, यानी 5 लोग जो सवार थे इस विमान में, उन सब की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विमान हादसे की ये पूरी तस्वीर है। आपको बता दें, हादसे की खबर सुनते ही अजीत पवार की पत्नी, उनका पूरा पवार परिवार जो है वो बारामती के लिए रवाना हो चुका है। इसके साथ ही सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों दिल्ली में थे, वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति मानी जा सकती है। बड़ा चेहरा थे अजीत पवार, और इस वक्त वो डिप्टी सीएम भी थे। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक डिप्टी सीएम जो है उनकी मौत हो गई है। बारामती में ये विमान हादसा हुआ है,
आपको बता दें आज वो कई जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर वो कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे और उसी वक्त ये विमान हादसा जो है वो हो गया। आपको बता दें चार्टर्ड प्लेन से वो जा रहे थे जिसमें उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी और कुछ लोग उनके साथ सवार थे। 5 लोग इस पूरे विमान में सवार थे जिसमें पायलट भी मौजूद था। इन सभी की मौत की पुष्टि जो है डीजीसीए की तरफ से किया जा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार भी उसमें सम्मिलित थे। बड़ा चेहरा है अजीत पवार, डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के। आपको बता दें उनका पूरा परिवार जो है वो बारामती के लिए रवाना हो चुका है। इसके साथ ही कई लोगों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। ये बेहद दुखद घटना है क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में ये बड़ा विमान हादसा हुआ। विमान हादसे में 5 लोग की मौत हो गई। आपको बता दें रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तो आए दिन इस तरह के हादसे हम देखते रहते हैं। इससे पहले भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था जिसके बाद से सरकार सतर्क थी और कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चार्टर्ड प्लेन को जो है वो बड़ा ही सिक्योर माना जाता है क्योंकि पर्सनल ये प्लेन होते हैं, उसमें पहले से ही पूरी सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद ये बड़ा दुर्घटना वाकई सवाल ये निशाना खड़ा करता है क्योंकि बारामती में वो जा रहे थे, पहले से ही पूरी सिक्योरिटी भी उनके साथ थी। उसके बावजूद ये बड़ी दुर्घटना जो है बारामती में देखने को मिली। अभी तक क्या मेन कारण था उसकी अभी प्रॉपर पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये हादसा किस वजह से। हालांकि माना यही जा रहा था कि रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हो गया। तो आपको बता दें पूरे प्लेन में 5 लोग जो है वो मौजूद थे। 5 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें एनसीपी गुट के कार्यकर्ता भी जो है वो पूरी तरह से घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वीडियो घटनास्थल का है। तो आपको बता दें 23 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2019 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 30 नवंबर। तो आपको बता दें अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लैंडिंग की कोशिश करते समय ये बड़ा क्रैश हुआ। अजीत पवार के बारे में अगर बात की जाए तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आपको बता दें 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो कि 25 अक्टूबर 2012 से 2014 तक 26 सितंबर तक मुख्यमंत्री के रूप में पृथ्वीराज चौहान रहे। 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 के रूप में देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे। वहीं 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहे। 2 जुलाई 2023 यानी वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार रही। वहीं दिसंबर 2024 से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। अजीत पवार का जन्म जो है वो 22 जुलाई 1959 को हुआ था। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। आपको बता दें साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद्य किला बना लिया जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई और इसी इलाके में उनका प्लेन भी क्रैश हुआ है। तो आपको बता दें बारामती ही वो जगह है जहां से हर बार अजीत पवार जो है वो विधायक बने। वो उनकी सीट रही है जहां से वो हमेशा जनता का भरोसा जीतते आए हुए। और आज इत्तेफाक की बात है आज उसी बारामती जगह पर ही उनका प्लेन क्रैश हुआ। बारामती में ही उनका निधन भी हुआ। तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता है। वही आपको बता दें कि अजीत पवार के निधन के बाद कई मंत्रियों और मिनिस्टर के जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं।
died in a plane crash today, sir. Ajit Pawar, Deputy CM of Maharashtra. Ajit Pawar, he has died. 6 people were there in the plane. So sad, so sad. No words to express the grief. Such a dynamic politician he is. Very sorry, very sorry. Mr. Pawar is no more, sir. He died in a place. That Ajit Pawar air crash issue. It is very shocking news to us also. Very sad news. This kind of thing in this weather, the pilots has to be very careful. But I condole my to this shock, come out with the blessing of God and family members. It's really unfortunate to hear that news. इस तरह से अजीत पवार की मौत के बाद सभी मिनिस्टर ने अपना अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बेहद ही दुखद घटना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि आपको 2009 के विधानसभा में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय ये पद छगन भुजबल को मिल गया। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में भी आया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वही आपको बता दें कि अजीत पवार के निधन को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है उनके निधन को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ है। जहाज में सवार सभी व्यक्ति क्रू मेंबर सहित नहीं बचे हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश, पूरा देश स्तब्ध है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो काल कलवित हुए हैं उन सबको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें और श्री पवार और उनके अनुयायी, उनकी टीम के सदस्य, उनकी पार्टी के समर्थक सबको ईश्वर इतनी ताकत दें और असहनीय पीड़ा को सह सकें। सामने आ रही हैं, आपने अभी सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा बेहद दुखद दुर्घटना है ये, क्योंकि एक राजनेता के रूप में
अजीत पवार जो है वो जाने जाते थे केवल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये बड़ी क्षति जो है वो मानी जा सकती है। लगातार उनके निधन को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस दुर्घटना पर अपना शोक व्यक्त किया है। अजीत पवार जो है एक जाने माने नेता थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे। आज उनका निधन हो गया है। बेहद दुखद ये दुर्घटना है। आपको बता दें इसके साथ ही 5 लोग सवार थे, उनका भी निधन हो गया है। आपको बता दें लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। प्रमोद तिवारी का भी इसमें बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कर सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल। थैंक यू सर। पवार के निधन को लेकर कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। सभी उनके इस निधन को लेकर अपनी शोक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। आपको बता दें सभी उनके परिवार के लोग जो हैं वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं। सभी मंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आपने अभी सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। इसके साथ ही गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। तो वाकई ये दुख की घड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ है। बारामती जहां से वो विधायक थे उसी जगह पे उनका निधन भी हो गया है। वहीं पे प्लेन क्रैश हुआ जिसमें आज सुबह 8:45 पर उनका निधन हो गया। तो अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। बड़ी क्षति जो है राजनीति के लिए मानी जा सकती है। आपको बता दें वो एक जाने माने राजनेता थे, एनसीपी के प्रमुख थे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री थे वो महाराष्ट्र के। आपको बता दें आज सुबह वो पंचायत चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने जा रहे थे बारामती। उसी वक्त ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हुआ जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। आपको बता दें अजीत पवार जो है एक जाने माने राजनेता थे, एनसीपी के प्रमुख माने जाते थे। अगर उनके इतिहास की बात की जाए तो आपको बता दें कई जगहों में उनका नाम दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में भी आया जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से अपने पद पर लौट गए। विवादों से रिश्ता तो रहा लेकिन उनका राजनीतिक जीवन भी काफी चर्चे में रहा। 2013 में की अगर बात की जाए तो बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरेंगे, इस तरह के कई बयान जो है सामने आए थे उनके। 2014 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने का उनके ऊपर आरोप भी लगा था। हालांकि इन विवादों के बावजूद अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। अजीत पवार को एक मजबूत संगठनकर्ता और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा है। उनके और उनके चाचा यानी शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी होती रही है लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी ही बताया है।
आज अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में शामिल रहे और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका जो है निर्णायक मानी जाती थी। तो आपको बता दें 25 अक्टूबर 23 नवंबर से 2019-26 तक उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बने। 2 जुलाई 2023 यानी वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी रही। तो आज आपको बता दें प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें 22 जुलाई 1959 को यह बड़ा हादसा हुआ था। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद्य किला बना लिया, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई और इसी इलाके में आज उनका प्लेन क्रैश भी हुआ। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय ये पद छगन भुजबल को मिल गया था। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में भी आया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से अपने पद पर लौटे। आपको बता दें विवादों से भी अजीत पवार का लंबा रिश्ता रहा है। कई ऐसे स्टेटमेंट जो है उनके आए थे जो राजनीति में भूचाल लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उन्हें गिना जाता है। अजीत पवार को एक मजबूत संगठनकर्ता, प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा है। उनके और चाचा यानी शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी होती रही है, लेकिन उन्हें हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी ही बताया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति या यूं कहें कि पूरे देश के लिए यह बड़ी क्षति जो है वो मानी जा सकती है। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने चेहरा हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, आज उनका निधन हो गया है। प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ। बारामती के लिए वो रवाना हुए थे और उस दौरान ही ये प्लेन क्रैश हो गया। आपको बता दें जनसभा को संबोधित करने के लिए वो बारामती जा रहे थे, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन जो है वो एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। 28 जनवरी यानी आज अजीत पवार की बारामती जिला परिषद और पंचायत चुनाव के लिए 5 से 6 मीटिंग थी। बताया जा रहा है कि अजीत पवार का प्लेन तब क्रैश हुआ जब इन मीटिंग के लिए वो जा रहे थे। इसी बीच प्लेन क्रैश के बाद एक भयानक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें वो प्लेन जो है वो बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, बुरी तरह से जल गया है ये पूरा प्लेन। 5 लोग जो है इस प्लेन में सवार थे। 5 लोगों की पुष्टि जो मौत की पुष्टि जो है वो डीजीसीए की तरफ से की जा चुकी है। आपको बता दें इसमें 3 लोग जो है, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, लोग वहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें एनसीपी के कई कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयानक ये हादसा हुआ है। बारामती की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ। वीडियो में पूरा प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया है, पूरी तरह से ये पूरा प्लेन जो है वो जल गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये टीवी स्क्रीन पर लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लेन क्रैश की ये पूरी तस्वीर है। आज सुबह 8:45 पर यह प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोगों की मौत जो है
हो चुकी है, डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि की जा चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतना भयानक ये हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह से जितने लोग भी प्लेन में मौजूद थे सभी का निधन हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। प्लेन जो है वो बुरी तरह से जल चुकी है, उसका कोई पार्ट जो है वो भी नजर नहीं आ रहा है। बुरी तरह से ये प्लेन क्रैश जो है हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बुरी तरह से ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। बुरी तरह से ये प्लेन जो है वो जल चुका है। आपको बता दें कई कार्यकर्ता, एनसीपी के कई कार्यकर्ता भी जो है वहां मौजूद है। तो अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भयानक हादसा जो है वो हुआ है। इस दुर्घटना में 5 लोग जो है वो सवार थे। 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल थे। तो ये बड़ी क्षति जो है राजनीति में मानी जा सकती है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति मानी जा सकती है, क्योंकि जाना माना चेहरा अजीत पवार जो है थे। पुरानी पार्टी थी एनसीपी पार्टी के, वो नेता थे और बारामती से वो विधायक भी थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। आज वो कई जनसभाओं में सम्मिलित होने के लिए बारामती जा रहे थे, उसी वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम में जो है वो मौजूद है। लगातार जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, पुलिस बल भी जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें इस विमान में 5 लोग सवार थे, 5 लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार का पूरा परिवार जो है वो बारामती के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली में शरद पवार और सुप्रिया सुले जो है वो मौजूद थे, वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुकी है। तो पूरा परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है। बड़ी क्षति, बड़ी दुखद घटना ये मानी जा सकती है। एक राजनेता का तो ये 9 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन क्रैश के दौरान ये घटना हुई। तो ये 9 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी तस्वीरों में हम बारीकी से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, कैसे इसमें सवार 5 लोगों की मौत हुई। तस्वीरें बेहद भयानक है, धुआं गुब्बार उठता हुआ ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुरी तरह से जो पूरा प्लेन है वो जल चुका है, मलबा हटाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं। तो ये 9 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ है। बुरी तरीके से ये पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। लैंडिंग के वक्त ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, जिसमें 5 लोग सवार थे, 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल थे। आपको बता दें ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। ये 9 तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा जो है आज देखने को मिला। लैंडिंग के वक्त ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें रनवे स्ट्रिप पर ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। लैंडिंग करते वक्त बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ। आज सुबह 8:45 पर यह प्लेन क्रैश हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 9 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यह प्लेन क्रैश हुआ। पूरा प्लेन जो है वो बुरी तरह से जल गया। बड़ी संख्या में वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। मौके से मलबा हटाया जा रहा है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी दुर्घटना आज हुई है। बारामती में ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, चार्टर्ड प्लेन था, जिसमें अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका आज निधन हो गया है। इसके साथ ही उस प्लेन में 5 लोग सवार थे, उनका भी निधन हो गया है। डीजीसीए की तरफ से
ये पुष्टि हो चुकी है कि 5 लोग इस पूरे प्लेन में सवार थे, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है। पूरा प्लेन जो है वो जल गया है, जिसकी वजह से जितने लोग भी इसमें सवार थे उन सब की मौत हो गई है। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि किया जा चुका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरी तरीके से हादसा हुआ है। वहीं लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसी बीच प्रियंका चौधरी का भी अजीत पवार के निधन को लेकर बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूंगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। तो आपने सुना किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार आ रही, क्योंकि एक बड़े राजनेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया और उन्हें लेकर कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। आपने सुना कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया, गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, प्रियंका चौधरी ने भी अपना शोक जो है वो व्यक्त किया है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ी दुर्घटना, बड़ी क्षति जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए माना जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में अजीत पवार जो है वो शामिल थे। राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका जो है वो काफी निर्णायक बताई जाती है। लंबे समय से वो एनसीपी के लिए काम करते रहे हैं। कई चर्चाएं भी उन्हें लेकर है, कई विवादित बयान भी उनके सामने आते रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा, एक संगठित चेहरा जो है अजीत पवार का माना जाता है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो काफी नामी चेहरों में से अजीत पवार थे। लैंडिंग की कोशिश करते समय आज उनका निधन हो गया। तो ये बड़ी क्षति जो है पूरे देश के लिए मानी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अजीत पवार, आज उनका बारामती में प्लेन क्रैश हुआ और आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें, कई प्रतिक्रियाएं सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उनकी मौत को लेकर बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। सभी पार्टियां अपना शोक व्यक्त कर रही हैं। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। राजकारण में बहुत बड़ी दुर्घटना है। आज तक के इतिहास में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। अजीत दादा का जाना कोई परिवार का नहीं, पूरा महाराष्ट्र का नुकसान हो गया है। हमारे जैसे बहुत लोगों को दादा ने यहाँ तक बिठाया था। आपकी अंतिम बार क्या बात हुई और क्या किस तरीके से? पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में इलेक्शन के टाइम हम दादा के साथ ही आखिरी मुलाकात हो गई। किस तरह से उनके काम को याद करेंगे? आपने काम किया, आज के दिन आप उनको कैसे याद करेंगे? आज का दिन See, especially the budget, because the India is in a federal structure, and this time, especially from the state of Telangana, where I belong to, we hope and expect the government, central government, will do justice and allot maximum what the dues were there in the past. Because when we see, equally disbursement was not happening for all the states across the country.
they should forget about double engine sarkar and they have to make sure that they treat every state as a part of the federal structure and क्रैश की रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है कि कोई सरवाइव नहीं किया। मैंने जो न्यूज़ के ऊपर उनका जो हादसा हुआ है उस प्लेन की फोटो भी देखी है और अभी तो न्यूज़ ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे, 5 का निधन हुआ है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा संदेह का सर्जन हुआ है। उनके जाने से बहुत चीजें स्थिति में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली की क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले, भगवान उनको शक्ति देने, उनके हम सब पूरा देश उनके साथ दें। तो ये प्रतिक्रियाएं जो हैं अजीत पवार के निधन को लेकर सामने आ रही थी। आपने सुना नितिन गडकरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी उनके करीबी थे अजीत पवार, उनके पूरे परिवार के लिए वो शोक व्यक्त करते हैं, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे। इस तरह का बयान जो है नितिन गडकरी का आपने सुना। इसके साथ ही पार्लियामेंट में मौजूद जितने भी सांसद रहे उनकी भी प्रतिक्रियाएं जो है अजीत पवार को लेकर सामने आ रही हैं। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं क्योंकि ये बड़ी क्षति जो है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए माना जा सकता है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो 6 बार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है। राज्य की राजनीति में भी उनकी भूमिका जो है वो काफ़ी निर्णायक रही है। तो आपको बता दें राज्य की राजनीति में उनकी निर्णायक भूमिका रही है अजीत पवार की और आज उनका निधन हो गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विमान हादसा जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें अजीत पवार जो है वो 6 बार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो कई बार बारामती से या जब से उन्होंने राजनीति में अपना पैर संभाला वो बारामती के विधायक रहे हैं। वहीं आपको बता दें इस मामले को लेकर सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है चलिए आपको सुनाते हैं। अजीत पवार जी का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उस प्लेन में 5 लोग सवार थे। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। तो जैसे आपने सुना सांसद कंगना रनौत और प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भी अपना बयान दिया है, अपना शोक जो है वो व्यक्त किया है। उनके लिए भी बड़ी ये सरप्राइजिंग या ट्रैजिक हादसा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार उनका निधन हो गया है। उनको लेकर कई प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। इसके साथ ही आपने सुना कि प्रियंका गांधी ने भी बताया कि वो उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर रही हैं, उनके परिवार से उन्होंने बातचीत भी किया। इसके अलावा सांसद कंगना रनौत को भी आपने सुना, उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई थी। तो आपको बता दें अजीत पवार जो है वो राज्य की राजनीति में काफ़ी निर्णायक चेहरा माने जाते थे। इसके साथ ही आपको बता दें चेहरों में बड़े चेहरों में वो शामिल रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम अजीत पवार के बारे में बताते हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 में हुआ था। निधन 28 जनवरी यानी 2026।
यानी आज उनका निधन हो गया। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज निधन हो गया है। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 में हुआ था और निधन 28 जनवरी 2026 में आज उनका निधन हो गया। काफी निर्णायक चेहरा माने जाते थे अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं, चाहे विवादों की वजह से ही रहे, लेकिन हमेशा सक्रिय रहे हैं अजीत पवार। तो आज अजीत पवार का निधन हो गया। एक बेहद ही दुखद दुर्घटना आज हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।